श्री हरि अमृत निर्झर। श्री राधा का प्रेम परम विशुद्ध और उज्ज्वल है। श्री राधा का प्रेम अचिंत्य और अनिवर्चनीय है। उसका वर्णन न श्री राधा कर सकती हैं न श्री माधव ही करने में समर्थ हैं। कहने के लिए इतना ही कहा जाता है कि वह प्रेम परम विशुद्ध तथा परम उज्ज्वल है। स्वर्ण को बार बार अग्नि में जलाने पर जैसे उसमें मिली हुई दूसरी धातु या दूसरी वस्तुएं जल जाती हैं और वह अत्यंत विशुद्ध तथा आबदार हो जाता है, वैसे ही श्री राधा का प्रेम केवल विशुद्ध प्रेम है, किंतु यह स्वर्ण की भांति जलाने पर विशुद्ध नहीं हुआ है। वह तो सहज ही ऐसा है। सच्चिदानंद में दूसरी धातु आती है ही कहाँ से? यह तो साधकों के लिए बतलाया गया है कि श्री कृष्ण प्रेम की साधना में परिपक्व व्रजरस साधक के हृदय से सांसारिक आसक्ति द्वारा उत्पन्न होने वाले दोष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं और उनका प्रेम एकांत परिशुद्ध हो जाता है। श्री राधा में यह दिव्य प्रेम सहज और परमोच्च है, शिखर पर आरूढ़ है। इसी श्री राधा प्रेम का दूसरा नाम अधिरूढ़ महाभाव है। इसमें केवल प्रीतम सुख ही सब कुछ है। प्रत्येक स्थिति में भगवान के मंगलमय स्वरूप को देखो। भगवान मंगलमय है, जगत भगवान से भरा है, अतः तुम भी मंगल में ही निवास करते हो। जैसे बादल से सूर्य ढका रहता है और जैसे राख से आग ढकी रहती है, वैसे ही तुम्हारे अविश्वास से मंगलमय भगवान ढके हुए हैं। वास्तव में उनका मंगलमय स्वरूप नित्य और सर्वत्र है। प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक सिद्धि असिद्धि में, प्रत्येक चिंतन में भगवान को, उनके मंगलमय स्वरूप को देखो, फिर तुम्हें कभी अमंगल के दर्शन नहीं होंगे। तुम मंगलमय भगवान को भूलकर, मंगलमयी भगवत कृपा को भूलकर नित्य मंगल का चिंतन, अमंगल की आशंका और अमंगल का भय करते हो। फलस्वरूप व्यर्थ ही तुम्हारे सामने नाना रूपों में अमंगल आ खड़ा होता है। वह तुम्हारी ही कल्पना है, वास्तव में कुछ ही नहीं है। ये निश्चय करो, मैं सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा मंगल से घिरा हूँ, मंगल से भरा हूँ, मंगल में डूबा हूँ, मंगल से सना हूँ, मंगल से तना हूँ और मेरे बाहर भीतर भूत भविष्य सभी मंगल से ओतप्रोत हैं, क्योंकि नित्य मंगलमय भगवान का मुझ में नित्य निवास है और मैं नित्य मंगलमय भगवान में नित्य स्थित हूँ। विरोधी विशुद्ध विषयों द्वारा मन के दोषों का नाश करो। मन के प्रधान 5 दोष हैं: विषाद, क्रूरता, व्यर्थ चिंतन, निरंकुशता और गंदे विचार। विरोधी विशुद्ध विचारों द्वारा इनका नाश करो। प्रसन्नता, सौम्यत्व, मानसिक मौन, मनोनिग्रह और शुद्ध भावों का परिशीलन, ये इनके विरोधी विचार हैं। भगवान के मंगलमय विधान से जो कुछ फल रूप में प्राप्त होता है, सब मंगलमय ही है, चाहे देखने में भयानक हो, ऐसा विश्वास हो जाने पर प्रत्येक स्थिति में प्रसन्नता रहेगी। तुम्हारे साथ कोई क्रूरता का बर्ताव करे तो तुम्हें कितना बुरा लगता है और शांत सौम्य व्यवहार से कितना सुख होता है। इसी प्रकार तुम्हारी क्रूरता लोगों को बुरी लगती है और तुम्हारी सौम्यता से उनको सुख होता है। इसी प्रकार के विचारों से सौम्यता आएगी। दिन रात संसार के अनुकूल प्रतिकूल विषयों का चिंतन करते रहने से चित्त में कभी शांति नहीं होती। अतः इसके बदले प्रभु के मंगलमय नाम, गुण लीला, तत्व रहस्य आदि का चिंतन मनन सदा सर्वदा करते रहने से विषयों के लिए मन मौन हो जाएगा। जब तक मन वश में नहीं है, तब तक वह जहाँ तहाँ भटकता है और अशुद्ध संकल्प विकल्पों में पड़कर नए नए दुखों की सृष्टि करता रहता है। मन वास्तव में तुम्हारा आत्मा सेवक है, स्वामी नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझकर मन को वश में कर लोगे
तो वह तुम्हारे नियंत्रण में आकर प्रत्येक शुभ प्रयत्न में तुम्हारा सहायक बन जाएगा। मन में जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, हिंसा, असत्य, स्तय और मान आदि अशुभ भाव भरे हैं, इनके कारण इन्हीं के अनुकूल क्रियाएं बनती हैं और जीवन का शुभ का मूर्तिमान रूप बन जाता है। इन दुर्भावों को की जगह ब्रह्मचर्य, क्षमा, संतोष, विवेक, विनय, अहिंसा, सत्य, अस्तय, अमानिता आदि स्वरूप गुण और लोभों का चिंतन किया जाए तो चित्त विशुद्ध भावों से भर सकता है। इस प्रकार जब चित्त में ये पांचों बातें भली भांति आ जाएगी, तब तुम्हारा मानस तब सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम्हारा बाहरी व्यवहार भी वैसा ही विशुद्ध हो जाएगा। जय जय श्री राधे।